वेलकम टू सिलेक्शन IQ। इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। किसने कहा था महात्मा गांधी को द वन मैन आर्मी? मोहनदास करमचंद गांधी केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस सिद्धांत का जिसको मानने वाला इंसान कभी भी अपने रास्ते से भटक नहीं सकता। गांधी वो चरित्र है जो कि भारतीयों की आत्मा में बसता है। ऐनक पहने और हाथों में लाठी लिए गांधी ने देश को केवल अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद नहीं कराया था, बल्कि ये साबित किया था कि अहिंसा और सच के रास्ते से ही हर लड़ाई जीती जा सकती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा ग्रीक क्षेत्र में हुई, परंतु बैरिस्ट्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए वे 1888 में लंदन गए। स्वदेश लौटने के बाद 1893 में साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में भारत के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 1894 में वहां नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर उन्होंने अंग्रेजों से अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी और राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई। उनका स्वर्गवास 30 जनवरी 1948 को गोली लगने से हुआ। स्वतंत्रता दिवस की रात गांधी जी नेहरू जी का भाषण सुनने के लिए मौजूद नहीं थे। उस दिन गांधी जी उपवास पर थे। पूरा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त एक शख्स ऐसा भी था जो ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति के इस महोत्सव में शामिल नहीं था। वह खामोशी के साथ राजधानी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कोलकाता में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और सौहार्द कायम करने के काम में प्राणपण से लगा हुआ था। वो थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उन्होंने कहा था, जब बंगाल जल रहा है, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं और मैं कोलकाता के अंधकार में उनकी मर्मांतक चीखें सुन रहा हूँ, तब मैं कैसे दिल में रोशनी लेकर दिल्ली चला जाऊँ। बंगाल में शांति कायम करने के लिए मुझे यहीं रहना होगा और यदि ज़रूरत पड़े तो सौहार्द और शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान भी देनी होगी। बंगाल के नोआखली में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द कायम करने के लिए गांधी जी गांव-गांव घूमे। उनके पास धार्मिक पुस्तकें ही थीं। उन्होंने सभी हिंदुओं और मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की और उन्हें शपथ दिलाई कि वे एक दूसरे की हत्याएं नहीं करेंगे। वह हर गांव में यह देखने के लिए कुछ दिन रुकते थे कि जो वचन उन्होंने दिलाया है उसका पालन हो रहा है या नहीं। महात्मा गांधी के भागीरथ प्रयासों से नोआखली में शांति स्थापित हो गई। उनके इस शांति मिशन की कामयाबी पर आज़ाद हिंदुस्तान के पहले और आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 26 अगस्त 1947 को उन्हें एक पत्र लिखा, जिसमें उनकी सराहना करते हुए कहा गया, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं, लेकिन वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। बंगाल में हमारी फौज में केवल एक आदमी था और वहाँ कोई हिंसा नहीं हुई। एक सेवा अधिकारी और प्रशासक के रूप में मैं इस एक व्यक्ति की सेना को सलाम करना चाहूँगा। सो लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी कहा था। गांधी जी को सम्मान देने के लिए एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स गोल चश्मा पहनते थे। स्टीव जॉब्स ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, पर्सन ऑफ द सेंचुरी के लिए मोहनदास करमचंद गांधी मेरी पसंद है, क्योंकि उन्होंने हमें हमारे मानव स्वभाव के विनाशकारी पक्ष से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। गांधी ने प्रदर्शित किया कि हम आक्रामकता के शारीरिक कृत्यों के बजाय आक्रामकता के नैतिक कृत्यों के माध्यम से परिवर्तन और न्याय को लागू कर सकते हैं। सो महात्मा गांधी पहले जितना प्रासंगिक थे, आज के जनरेशन्स के लिए भी उतना ही प्रासंगिक हैं। सो यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।